हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपीसी एजुकेशन। आज मैं आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के डिफरेंस को क्लियर करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इसके अंदर कंफ्यूज रहते हैं एक्चुअली मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, टोटल यूटिलिटी क्या है। बट आज के वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला क्वेश्चन है रिलेशनशिप बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो ये सारे क्वेश्चन को समझने के लिए आपको मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सपोज करो कि आपको बहुत प्यास लगी है, बहुत प्यास लगा है और आपको एक गिलास पानी पीने के लिए दिया। तो अब जब पानी पियोगे तो पीने के बाद आपको अंदर से खुशी महसूस होगी, एक अच्छा सेटिस्फैक्शन महसूस होगा। उस सेटिस्फैक्शन को अगर मैं बोलूँ आप पॉइंट में लिखो, कितने पॉइंट का आपको सेटिस्फैक्शन मिला। तो सपोज 10 पॉइंट का सेटिस्फैक्शन आपको मिला एक गिलास पानी पीने के बाद। फिर आपको जब दूसरा ग्लास पानी देंगे पीने के लिए तो आपको उतना ज्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा जितना फर्स्ट वाले ग्लास पे मिला होगा। तो सेकंड वाले पे मान लेते हैं कि 8 पॉइंट का सेटिस्फैक्शन आपको मिला। तो ये जो आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है एक ग्लास पानी पीने के बाद, दूसरा ग्लास पानी पीने के बाद, इसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब होता है एक यूनिट पे मिलने वाला यूटिलिटी। जैसे आप किसी यूनिट को कंज्यूम करते हो, कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिलती है उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। एक ग्लास पानी पीने के बाद आपको जो अंदर से खुशी महसूस होता है उस खुशी को हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। दूसरा ग्लास पानी पीने के बाद आपको जो अंदर से खुशी महसूस होता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। सपोज करो आपको बहुत भूख लगा है, बहुत ज्यादा, और आपको कुछ खाने के लिए दे दिया जाए। तो जैसे आप खाओगे, खाने के बाद आपको अंदर से खुशी महसूस होगा, उसको मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या, एक प्रोडक्ट, एक यूनिट, किसी सामान को खाने के बाद जो आपको अंदर से खुशी महसूस होता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो हमारे एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हैं कि पहला ग्लास पानी पिया तो 10 पॉइंट का यूटिलिटी, दूसरा पिया तो 8, तीसरा ग्लास पिया तो 6 पॉइंट का यूटिलिटी। इन सबको ऐड कर देते हैं तो 10 + 8 + 6 कितना हो जाएगा टोटल 24। इस 24 को बोलेंगे टोटल यूटिलिटी। क्या बोलेंगे 24 को? टोटल यूटिलिटी। तो आप बोलोगे टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी मतलब सारे यूटिलिटी का सम, सारे यूटिलिटी का सम। फर्स्ट यूनिट पे जो यूटिलिटी मिला प्लस सेकेंड वाले का यूटिलिटी प्लस थर्ड वाले का यूटिलिटी, सारे यूटिलिटी का जो सम होता है उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। तो इसका हम एक फॉर्मूला बना सकते हैं। जैसे ये 10 क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट वाले यूनिट का। ये 8 क्या था? ये भी मार्जिनल यूटिलिटी था लेकिन सेकेंड वाले का। ये भी मार्जिनल यूटिलिटी था थर्ड वाले का। तो इन सबको ऐड करने के बाद आपको मिलेगा टोटल यूटिलिटी। तो आपको क्लियर हो गया होगा टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। तो इससे हम डेफिनेशन भी बना सकते हैं। जैसे अगर मुझे डेफिनेशन बोलना हो मार्जिनल यूटिलिटी का तो मैं ऐसे बोलूंगा, मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी। एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। क्या बोला? मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम वन मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। एक और यूनिट खाने के बाद जो हमको एडिशनल यूटिलिटी मिलता है उसको हम मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। वैसे ही हम टोटल यूटिलिटी को बोल सकते हैं, टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी मीन्स सम ऑफ यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ऑल यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम। सारे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद जो आपको यूटिलिटी मिलता है उसको हम टोटल यूटिलिटी बोलते हैं। एक बार शॉर्ट में मैं रिकैप कर देता हूं। जब आप किसी सामान को खाना या पीना स्टार्ट करते हो तो आपको स्टार्टिंग से मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है और एंड में जाके आपको टोटल यूटिलिटी मिलता है। तो मार्जिनल यूटिलिटी आपको स्टार्टिंग से ही मिलने लगता है, लेकिन जो टोटल यूटिलिटी होता है वो आपको लास्ट में जाके मिलता है सारे यूनिट को कंज्यूम करने के बाद। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।